हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रवक्ता बनना अब हो गया है बहुत ही आसान। प्रवक्ता मीन्स लेक्चरर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। कोई एग्जाम, किसी एग्जाम से होके नहीं गुजरना है, कोई इंटरव्यू नहीं होगी। इनफैक्ट आपके पास कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं है, सीटेट टेट भी नहीं है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, स्नातकोत्तर की डिग्री ली हुई है रिलेटेड सब्जेक्ट से, संबंधित विषय से, तो आप प्रवक्ता पद के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑनर्स हैं, ग्रेजुएशन ऑनर्स भी किया है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी टीचर ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, किसी सीटेट टेट की जरूरत नहीं है। तो इतना आसान हो गया है लेक्चरर बनना। बिना एग्जाम फेस किए, बिना इंटरव्यू फेस किए, बिना टीचर ट्रेनिंग के, बिना टेट सीटेट के आप बन सक रहे हैं प्रवक्ता। तो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय पहले 6, 7, 8 स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई होती थी, अब इसको अपग्रेड कर दिया गया। 9, 10, 11, 12 की पढ़ाई होने लग गई है। तो जो नई वैकेंसीज आई हुई है उसमें स्नातकोत्तर की डिग्री रखने वाले, मास्टर डिग्री होल्डर, पोस्ट ग्रेजुएट भी आवेदन कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं डिटेल्स, कहाँ से वैकेंसीज आई हुई है और कैसे अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या होने वाली है, सैलरी क्या होने वाली है। तो पहले पोस्ट ग्रेजुएट टीचर प्रिंसिपल की पोस्ट कस्तूरबा गांधी रेसिडेंशियल स्कूल में नहीं होती थी, अब अपग्रेड होने लग गए। तो अपग्रेडेशन के बाद प्रिंसिपल की पोस्ट नई क्रिएट हुई है और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसीज भी आने लग गई हैं। तो इसमें प्रिंसिपल की पोस्ट 30,000 पर मंथ देंगे। अनारक्षित में अगर सीट है तो बाहरी राज्य के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी के लिए वैकेंसीज है, टोटल 2 वैकेंसीज है। अनारक्षित में चेक करना है। तो अनारक्षित में तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, आउटसाइड स्टेट के कैंडिडेट हैं तो भी अनारक्षित वाली सीट पे अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड अभी जो अपग्रेड हुए ना, इंटर साइंस से हुआ है, जूनियर कॉलेज साइंस से अपग्रेड हुए, इसलिए आपको इंग्लिश हिंदी तो मिलेगा लैंग्वेज पेपर होने की वजह से, और बाकी आपको बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर की वैकेंसी, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी मिलेगी। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी भी अच्छी है, इसमें 12th पास हैं आप साइंस से तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है। रसोईया, चपरासी एंड चौकीदार ज्यादा, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स जो है नया सेक्शन खुलेगा तो इसलिए 10 जून 2025 तक आप लेटेस्ट अप्लाई कर सकते हैं ऑफलाइन मोड में। तो आपको गूगल करना है चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट। चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट आप गूगल करेंगे तो आपको थोड़ा सा जो इन्फॉर्मेशन गूगल प्रोवाइड करता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश और चित्रकूट.nic.in, ये वेबसाइट भी आपके सामने जिसकी लिंक आती है, तो इस लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप इस लिंक पे क्लिक कर लेते हैं, एक वेबसाइट ओपन होती है, चित्रकूट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश सरकार। तो आप समझ गए होंगे उत्तर प्रदेश में जितने भी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय वो सभी अपग्रेड हो रहे हैं। तो अपग्रेड होने की वजह से अब इसमें ही आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर होम पेज पे आपको एडवर्टीजमेंट मिल जाएगी देखने को। तो सबसे पहले जो एडवर्टीजमेंट है, व्हाट्स न्यू डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिस चित्रकूट, इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, रिक्रूटमेंट ऑफ फीमेल कैंडिडेट फॉर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय सेशन 2025-26। देखें, रखते तो ये 1 ईयर के लिए पहले और उसके बाद उस कॉन्ट्रैक्ट को ये रीन्यू करते रहते हैं। जैसे 1 ईयर खत्म हो गया तो नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से रीन्यू कर देते हैं। जॉब को टर्मिनेट नहीं किया जाता, जॉब को खत्म नहीं किया जाता। अगर आप इंटरेस्टेड है, मैनेजमेंट को भी अच्छा लग रहा है तो जॉब कंटिन्यू होता है। कॉन्ट्रैक्ट पर इसलिए रखते हैं ताकि इनको गवर्नमेंट का सरकारी पे स्केल वगैरह नहीं देना पड़े। बाकी ये जॉब कंटिन्यू नेक्स्ट ईयर हर साल करते जाते हैं। 60 ईयर्स तक की एज, 60 साल तक की एज तक आप यहाँ पर चाहे तो काम कर सकते हैं। रेसिडेंस तो देते हैं ऐसे फ्री, अब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स को दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ये अभी नई भर्ती है तो अभी इसमें क्या होने वाला है ये तो आगे ही पता चलेगा। तो चित्रकूट से वैकेंसीज आई हुई हैं, 23 मई की डेट से ही पब्लिश हुआ है नोटिफिकेशन, और केवल महिला अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, चाहे वो नॉन टीचिंग पोस्ट ही हो, चाहे टीचिंग पोस्ट हो, चाहे प्रिंसिपल की पोस्ट हो, सभी पोस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। प्रिंसिपल के लिए 32-45 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 30 से 45 साल तक की महिलाएं आवेदन करेंगी। प्रधानाचार्य पद के लिए 30,000 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलती है। रेसिडेंशियल है तो मोस्टली आपको वहां पर रहने खाने की सुविधा फ्री अवेलेबल कराया जाता है, फ्लैट्स अवेलेबल कराया जाता है, फ्लैट या रहने का जो भी अपना। पीजीटी के लिए अभी नई ज्वाइनिंग है तो अभी पता नहीं रेसिडेंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, लेकिन रेसिडेंशियल स्कूल है तो टीचर्स को रहना तो पड़ता है, वहां पे रहने की सुविधा देते हैं। तो जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है उसमें 25 to 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे।
एप्लीकेशन फॉर्मेट इसी में नीचे आपको सबसे नीचे एप्लीकेशन फॉर्मेट या आवेदन प्रपत्र आपको मिलता है। ये आवेदन प्रपत्र आपको ये देखिए आवेदन प्रपत्र यहाँ से शुरू हो रहा है पेज नंबर 9 से। तो ये आपको डाउनलोड कर लेना होता है, फिल करना होता है, फोटोकॉपीज लगाने होते हैं 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर बीएड है तो बीएड की भी लगाएंगे, अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस लेटर की फोटोकॉपी लगाएंगे, सब पे साइन करेंगे। और अगर नहीं है एक्सपीरियंस लेटर, नहीं है बीएड तो भी चलेगा। तो अभी क्वालिफिकेशन एग्जाम तो लेंगे नहीं, इंटरव्यू लेंगे नहीं, वो बस आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनाएंगे। और वो मेरिट लिस्ट जो है लोकल न्यूज़पेपर में भी पब्लिश होता है, वो अगर आप तक नहीं पहुंचा तो ब्लॉक ऑफिस में भी पब्लिश होता है, वो भी आप तक अगर नहीं पहुंचा और आप शॉर्टलिस्ट हुए तो आपके घर लेटर जाएगा कि आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ जाएं। तो बस एक ही प्रोसेस रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या काउंसलिंग बोलते हैं उसे। तो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए देख लें, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो मैं इसको इतनी डिटेल्स कवर नहीं करी, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप ये चेक कर लें। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी के लिए एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए मिनिमम मास्टर डिग्री हिंदी में होना चाहिए, और संस्कृत आपने बीए में पढ़ा होना चाहिए हिंदी वाले सब्जेक्ट के लिए, या फिर शास्त्रीय परीक्षा आपने पास की होनी चाहिए, और हिंदी से एमए होना चाहिए, संस्कृत ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए। अगर इंग्लिश के लिए अप्लाई करेंगे तो एमए इंग्लिश होना चाहिए। अब टीचर ट्रेनिंग को वरीयता देंगे, है ना, प्राथमिकता दी जाएगी टीचर ट्रेनिंग को, जरूरी नहीं है एलटी डिप्लोमा भी है तब भी अप्लाई करेंगे, स्नातकोत्तर है सिर्फ तब भी अप्लाई करेंगे, बीएड है तो भी अप्लाई करेंगे, डीएलएड डीएड है तो भी अप्लाई करेंगे। मतलब टीचर ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है ना, मैंडेटरी नहीं है, तो कोई भी टीचर ट्रेनिंग है तो उसके साथ अप्लाई करें, नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथ्स साइंस जो है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसमें तो अगर आप सिर्फ ऑनर्स भी हैं, देख रहे हैं गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए या बीएससी ऑनर्स, सिर्फ ऑनर्स भी है ग्रेजुएशन, तो उसके साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रशिक्षण होना, टीचर ट्रेनिंग होना मैंडेटरी नहीं है, जिनके पास है टीचर ट्रेनिंग वो जरूर शो करें सर्टिफिकेट फोटोकॉपी साइन करके, लेकिन जिनके पास नहीं है वो ऑनर्स के बेसिस पे बीएससी ऑनर्स या फिर एमएससी के बेसिस पे पीजीटी मैथ्स, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी केमिस्ट्री एंड पीजीटी फिजिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी फोटोकॉपीज, कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, बीटेक कंप्यूटर साइंस, एमटेक कंप्यूटर साइंस, एमएससी कंप्यूटर साइंस, या एमसीए वाले भी कर सकते हैं, डोएक से बी लेवल है, या फिर कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ पीजी डिप्लोमा आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन से किया है, या काफी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, डोएक से ए लेवल किया है। लैब असिस्टेंट की पोस्ट बहुत अच्छी पोस्ट है, 12th अगर साइंस से आपने किया है, 12th साइंस में किसी साइंस तो एक ही होता है ना, उसमें अभी आप या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कॉम्बिनेशन लेते हैं या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो जिस भी कॉम्बिनेशन से आपने किया है इंटर साइंस से, तो लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये पार्ट टाइम रहेगा, जिस समय लैब रहेगा उस समय आप जाके मतलब लैब में रहेंगे और एज सपोर्ट एज असिस्टेंट आप वहां पे काम करेंगे, तो फिर आप अपना सब घर जा सकते हैं, ये रेसिडेंशियल नहीं रहेगा। कार्यालय अधीक्षक या लिपिक के लिए आप देख लें अगर इंटरेस्टेड है तो। बाकी जो नॉन टीचिंग पोस्ट है, कुक या फिर चौकीदार या चपरासी, उसके लिए 8वीं पास होना काफी है, 8th स्टैंडर्ड पास होना काफी है। नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए इंटरव्यू होती है, टीचिंग पोस्ट के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होती है। तो अब इसमें जो भी 60 ईयर्स तक आप काम कर सकते हैं, इसको क्या है ना, हर साल कॉन्ट्रैक्ट को रीन्यू करते जाएंगे, ऐसे रीन्यू करते करते 60 साल के उम्र तक आप अगर चाहें, आपको अच्छा लग रहा है तो आप काम कर सकते हैं, कर रहे हैं, काफी लोग तो कर ही रहे हैं काम। अभी इसमें क्या क्या अटैच करना है वो आपको देखना है। एक तो आप अपना पता लिखा हुआ, खुद का एड्रेस लिखा हुआ, 42 रुपीज का डाक टिकट लगा हुआ, 2 एनवेलप, अपना खुद का एड्रेस लिखा हुआ, आपका पिन नंबर लिखा हुआ, 42 रुपीज का 2 डाक टिकट लगा हुआ, अलग अलग 2 एनवेलप मेन एनवेलप के अंदर रखेंगे। और बाकी जितने भी आपके 10th ऑनवर्ड्स पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट्स हैं, उन सब की फोटोकॉपीज पे आप साइन करेंगे। और स्वप्रमाणित लिखा है ना, स्वप्रमाणित मतलब आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए सभी पे, फॉर्म पे भी अगर कहीं सिग्नेचर का कॉलम है तो फॉर्म पे भी, अगर फोटोग्राफ पेस्ट करेंगे उस पर भी सिग्नेचर करेंगे। और अगर आपके पास जो भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है एक्सपीरियंस का या टीचर ट्रेनिंग का या सीटेट का या टेटेट का, वो सब अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करें तब तो आपका यूपी का डोमिसाइल रेसिडेंशियल चाहिए और कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप जनरल में अप्लाई करें तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। बाकी आपको क्या करना है, चित्रकूट वेबसाइट गूगल कीजिए, गूगल आपको लिंक सजेस्ट करता है, उस पर चले आइए वेबसाइट पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए, व्हाट्स न्यू में आपको ये जो है इसी में एडवर्टीजमेंट है,
और इसी एडवर्टीजमेंट के नीचे, विज्ञापन के नीचे एप्लीकेशन फॉर्म या फिर आवेदन का पत्र भी अवेलेबल है। बाकी आप पढ़ लें अच्छे तरीके से, मैंने बहुत कुछ बताया वीडियो में। कुछ चीजें अगर मिसिंग रह जाती है बताने में तो एक बार खुद से भी एडवर्टीजमेंट को पढ़ना चाहिए।